आज वर्तमान में योगा का विशेष प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उसकी उपयोगिता है और निरापद एक स्थिति है। शरीर के स्वास्थ्य को उत्तम रखा जा सकता है बिना दवाइयों के। और प्रतिदिन योगा करने से हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ बना रहता है। मैं आज एक इस विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि आज योगा के नाम पे जो अश्लीलता है वह योग्य नहीं है। कई बार बहनों को देखते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के योगा जो वह करती हैं वह हमारी भारतीय संस्कृति के योग्य मुझे समझ में नहीं आता। मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहता। मैं किसी पे कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सहृदयता से अपनी भारतीय संस्कृति में जो स्थिति रही है, हमारी नारियों का जो सौंदर्य रहा है, उनका जो एक पद रहा है, जो श्रेष्ठता रही है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहना चाहता कि योगा बहनों को नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादाओं में, अपने वस्त्रों की मर्यादाओं में रह के वह सिखाएं तो अति उत्तम होगा। जब हम छोटे छोटे वस्त्रों को पहन के योगा सिखाते हैं तो उससे आपको जो भारतीय संस्कृति में नारियों की गरिमा है वह मुझे उस गरिमा के अनुकूल वह बात दिखाई नहीं देती है। तो योग सीखें, सिखाएं, लेकिन अपनी एक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि वस्त्र आदि यथा योग्य अंगों को ढाके हुए हों और वह अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप लोग सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बहनें बहुत अच्छी तरह से पूरे कपड़े पहन के अच्छी तरह से उन चीज़ों को सिखाते हैं, तो बहुत साधुवाद के पात्र हैं वह। लेकिन जिन बहनों को इस तरीके से जो छोटे वस्त्रों में इन योगा आदि के लिए करती हैं, तो मैं कोई आपसे इस विषय में ज़बरदस्ती कोई बात नहीं थोपना चाह रहा हूँ। अपने यहाँ स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वह स्वतंत्रता हमारी योग्य मर्यादाओं में हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस बात को विचार करें। मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मान लें, विचार करें और जो वस्त्रों की मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं सहित योगा आदि का प्रशिक्षण कराएं और अपनी मर्यादाओं का हम ध्यान रखें, अपनी भारतीय संस्कृति का हम अपना ध्यान रखें और अपनी नारी सौंदर्य, नारी की गरिमा, नारी की महिमा का हम ध्यान रखें। यह जो भारत है, हमारी सीता आदि सतियों का देश है। सीता सती आदि हमारे लिए आदर्श हैं और हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। माता सीता आदि के वस्त्रों की जो गरिमा आप देखते हैं, वह गरिमा हमारे लिए अनुकरणीय और आदर्श है। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में हम इतना अंधे ना हो जाएं कि हम अपनी गरिमा और महिमा को भूल जाएं। भारत विश्व का गुरु है और भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य, यह दायित्व होता है कि वह यहाँ से पूरी दुनिया को संदेश दें कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए, कैसे वस्त्र होना चाहिए, कैसी हमारी वाणी होना चाहिए और कैसी हमारी मर्यादाएं होना चाहिए, जिससे वह आपसे कुछ सीख सकें। आपको और हमें
उनका अंधानुकरण करना योग्य नहीं है। यह बात मैं बहुत सहृदय से अपने बहनों के प्रति बात रख रहा हूँ। मेरी बात में अगर कहीं किसी को बुरा लगे तो मैं उनसे सादर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन विचार अवश्य करें। जय जिनेंद्र।